अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। पाकिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, अब उसका रिजल्ट सिलेक्शन के ऊपर आने लगा और न्यूजीलैंड में जो अब पाकिस्तान टीम ने जाकर 5 T20 मैचेस और 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, उनके लिए जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के 2 स्क्वाड सामने आ रहे हैं। अब ये 2 स्क्वाड्स के अंदर जो मेजर तब्दीलियां नजर आ रही हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का T20 का नया कप्तान कौन हो सकता है। जी हां, इस नए कप्तान के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो तो आखिर तक देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी शुरू करते हैं पाकिस्तान टीम के बड़े नामों से। पाकिस्तान टीम के मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है, बाबर आजम जो कि बड़े ही मायनाज प्लेयर अपनी तरफ से सीनियर मोस्ट हैं, और प्लस 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 नसीम शाह, इन तीनों को T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। भाई साहब, आप T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और T20 स्क्वाड में भी 2 ऐसे सीनियर बॉलर्स हैं जिनको वनडे स्क्वाड में नहीं रखा गया, यानी रिजवान, बाबर और नसीम वनडे स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे जो 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, लेकिन जो 5 T20 मैचेस खेलने उसमें ये तीनों प्लेयर नहीं होंगे। लेकिन इन 5 T20 मैचेस में 2 सीनियर प्लेयर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ये शामिल होंगे, लेकिन ये वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। क्या हमारे पास जराए से वनडे स्क्वाड पाकिस्तान टीम का पहुंचा है वो पहले आपको बताते हैं। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, यानी मोहम्मद रिजवान कप्तान और नायब कप्तान सलमान अली आगा इस वनडे स्क्वाड में शामिल है। बाबर आजम भी वनडे स्क्वाड में शामिल है। इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया है कि वो वनडे स्क्वाड में आए और एक बार फिर उनको यह मौका मिला है कि वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो कंडीशन में एक जैसी होती हैं वहां पर अपना टैलेंट दिखाएं। आपको याद होगा अब्दुल्ला शफीक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी चांस मिला था, लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक को एक और चांस मिला है। तैयब ताहिर भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन हैरान कुन तौर पर, या आप कहें जो बंदा डिजर्व करता था वो वापस आ गया, यानी इरफान खान नियाजी, जिसको आपने ड्रॉप किया था। अब इरफान खान नियाजी पाकिस्तान टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ ना सिर्फ वनडे स्क्वाड का हिस्सा है बल्कि T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है। T20 स्क्वाड क्या होगा वो हम इसको बाद बताएंगे, पहले वनडे स्क्वाड पूरा कर लें। 8वें नंबर पर पाकिस्तान टीम के वनडे स्क्वाड में खुशदिल शाह जो कि एक हमारे कहे ना बहुत ही लाडले किस्म के ऑलराउंडर हैं और अल्लाह करे ये वहां पर चल जाए। मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया गया है वनडे स्क्वाड के अंदर। नसीम शाह भी वनडे स्क्वाड में शामिल होंगे। आकिफ जावेद भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। मोहम्मद अली और इब्रार अहमद के साथ सुफियान मुकीम, यानी कि ये वो 2 स्पिनर्स हैं जिनको अब इस 15 रुकनी स्क्वाड में यानी वनडे स्क्वाड में रखा गया और ये T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बहरहाल आप सेलेक्टर्स को लगा है कि इब्रार और सुफियान मुकीम, इन दोनों को हम वनडे स्क्वाड में 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं न्यूजीलैंड की कंडीशन में। फहीम अशरफ वो 15वें खिलाड़ी हैं जो वनडे स्क्वाड में हिस्सा होंगे। अब फहीम अशरफ को हमने ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस में तो जो है चांस दिया, लेकिन उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर चांस नहीं मिला। अब उनको आजमाया जाएगा कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। अब इसके बाद हम पहले बात करते हैं कि T20 स्क्वाड क्या होगा। अब हैरान कुन तौर पर आपको यह पता है कि T20 में नए कप्तान की बात हो रही है। कौन हो सकता है? शादाब खान का नाम आ रहा है कि वो T20 स्क्वाड की कप्तानी करें और उनके साथ मोहम्मद हारिस ये भी कप्तान के तौर पर आ रहे हैं। फाइनल जो इसकी आप कहें मंजूरी है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने देनी है, लेकिन शादाब खान की वापसी भी हो रही है T20 स्क्वाड में और बतौर कप्तान हो रही है। और ये क्यों हो रही है ये आप भी बताइएगा, मैं भी बताऊंगा आपको। बहरहाल शादाब खान वापस बतौर कप्तान आ रहे हैं T20 स्क्वाड में और उनके साथ मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम को भी T20 स्क्वाड में हिस्सा मिला है। और सुफियान मुकीम उन बदकिस्मत बॉलर्स में से हैं जो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड, वो वनडे सीरीज जो पाकिस्तान ने जीती उसमें हिस्सा थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है ड्रॉप हो गए थे। स्पिनर्स का क्या किरदार है, अब हम स्पिनर्स जो लेके जा रहे हैं वो कितने यूजफुल हो गए, ये बात हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये पूरी टीम बताऊं। इरफान खान नियाजी भी वनडे के साथ साथ T20 स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो भी T20 स्क्वाड का हिस्सा है। अब्बास अफरीदी, जहादात खान, इब्रार अहमद, उमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, हसन नवाज, अब्दुल समद, हारिस रऊफ जो है वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं, लेकिन T20 स्क्वाड में वो पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। उस्मान खान, हुसैन तलत और मोहम्मद अली, ये 15 रुकनी स्क्वाड है। पाकिस्तान टीम जो है वो 5 T20 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी
न्यूजीलैंड के अंदर जाकर, और 3 ओडीआई मैचेस खेलेगी। ये 2 स्क्वाड्स बनाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और साथ उनके नसीम शाह और किसी हद तक सलमान अली आगा, इन सीनियर्स को जो है वो वनडे स्क्वाड में तो हिस्सा मिलेगा, पर टी20 में ये टीम का हिस्सा नहीं होगा। टी20 में इंटायरली नई टीम ट्राई की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो बात की जा रही थी कि हम 2026 के लिए जो वर्ल्ड कप आना है, टी20 वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, तो शायद उसकी तैयारी का ये पहला फेज हो। लेकिन इसकी हतमी मंजूरी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन देंगे कि शादाब खान कप्तान हो या ना हो। ये 24, 28 या 48 घंटों में हमारे पास ये इस चीज़ की कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन ज़रा यही कह रहे हैं कि शादाब खान की ना सिर्फ टी20 के अंदर वापसी हो रही है, बल्कि उनको बतौर कप्तान लाया जा रहा है। अब इन दोनों टीमों में आपको जो दूसरी तरफ आपको बैलेंस मिलेगा, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ वो सीनियर प्लेयर हैं जो टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं लेकिन वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सो इनको अब मुझे लग यूं रहा कि शाहीन शाह और हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस हैं उनको जहन में रखते हुए इनको जगह मिली है। हैरानकुन तौर पर, हैरानकुन, जो आपको भी बात समझ नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आती, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो थिंक टैंक यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको सब हम पीटते रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हर टीम ने, गोरी टीमों ने 2-2, 3-3 स्पिनर रखे और इंडिया ने तो 4 स्पिनर रखे, और उन 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल किस तरह इंडिया करता रहा ये आपने देखा। अब इन 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है और वो आगे का सफर भी जारी रखेगी। लेकिन यहां पहले पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर हम सिर्फ एक इब्रार स्पिनर के साथ गए। बहुत लोगों ने मुझ जैसों ने कहा कि ये कैसे हैरानकुन है, लेकिन आकिब जावेद जो कि इस बारे में उन्होंने बड़ी एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग दी थी। अब आकिब जावेद को लगा है कि, या उनकी सिलेक्शन कमेटी को लगा है कि पाकिस्तान टीम के साथ स्पिनर होने चाहिए, और हैरानकुन तौर पर उन कंडीशन में जहां स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते वहां पर 2-2 स्पिनर्स के साथ अब जा रहे हैं हम, इब्रार और सुफियान मुकीम। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। बहरहाल इन प्लेयर्स को अगर आप देखें तो टी20 के अंदर हमें पूरी टीम जो है वो मतलब है कि उसमें 70% आपको प्लेयर्स नए नजर आएंगे जिनको मौका दिया गया है। और टी20 के अंदर अब ये नजर आ रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे हसन नवाज है, अब्दुल समद है, उस्मान खान को तो खैर आप कह लेना एक अल्टरनेट विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद हारिस अगर होंगे मेन विकेट कीपर, तलत हो गए, मोहम्मद अली हो गए। इसी तरह आप देखें सुफियान मुकीम के साथ साथ इब्रार, ये दोनों भी नए हैं, इनको भी अब परमानेंट सेंस में टी20 में अगर रखा जाता है तो वनडे स्क्वाड में भी होंगे। सो वाइट बॉल की सेंस में जो कॉमन प्लेयर हैं उनमें इरफान खान नियाजी वो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर हैं, सुफियान और इब्रार ये दोनों फॉर्मेट्स के अंदर हैं। शादाब खान अगर कप्तान के तौर पर आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी कप्तानी की, और शादाब खान को क्या कप्तान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वाइट बॉल टी20 फॉर्मेट में लाया जाता है तो वो कितने कामयाब होंगे, ये अंदाजा भी इस न्यूजीलैंड सीरीज से होगा। सो कंपैरेटिवली एक नई टीम बनाई गई है टी20 के लिए, ओडीआई के अंदर सीनियर प्लेयर्स को जगह दी गई है, और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि कुशन दर कुशन जो है वो इस टी20 स्क्वाड में नए बच्चे लाए, वो अगर परफॉर्म करे तो उनको रिप्लेस करे फिर वनडे स्क्वाड में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीनियर प्लेयर्स को आगे की तरफ धकेला जाए। कोई बड़ी सर्जरी हमें नजर नहीं आई, इसको बहुत बैलेंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि ओडीआई स्क्वाड के अंदर सीनियर प्लेयर्स को रखा गया है, टी20 स्क्वाड के अंदर कंपैरेटिवली नए प्लेयर लाए गए हैं। टी20 स्क्वाड में बॉलिंग सेंस में 2 सीनियर प्लेयर यानी कि शाहीन शाह अफरीदी और जो हारिस रऊफ है उसको रखा गया, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशन इन दोनों को बहुत सूट करती हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में सबसे अच्छी सिलेक्शन क्या है और दोनों टीमों में सबसे गलत सिलेक्शन क्या है, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता था कि टी20 में जरूर होना चाहिए, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता था कि वनडे स्क्वाड में होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।